हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। और मैं हूं आपका चिरंजीत दास। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही परेशानी बनकर उभर आती है। जी हाँ, ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप लिखने में हो, पढ़ने में हो और बोलने में दिक्कत आती है। और वो सब्जेक्ट है संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत संस्कृत ऐसा शब्द है जिसको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं समझ नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं और ना ही लिख नहीं पाते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, अहम अंतरास्मि, क्योंकि मैं हूं और मैं आपको सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में आएगा। तो गाइस चिंता ना करें, चलिए शुरू करते हैं। पहले पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृत पढ़ने का एक तरीका है। संस्कृत पढ़ने के लिए आपको पहले वचन की ज्ञात होनी चाहिए। यानी कि वचन जो होता है संस्कृत में, आपको भले ही पता है कि वचन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत को ऐसे तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। और दूसरी बात क्या है कि वचन का और एक रूल है जिसमें आपको पुरुष की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। तो गाइस हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या कहते हैं, तुमको क्या कहते हैं, वह ये वो सब, आप लोग, हम लोग, सारी जानकारी जो है हम संस्कृत में देना चाहेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले से। पहले क्या होता है कि हम प्रथम पुरुष में पढ़ेंगे कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सीखेंगे कि तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वह। तो वह जो है संस्कृत में वह को स कहते हैं। क्या कहते हैं? स। स मतलब वह। जैसे वह राम है तो स रामस्य। वह सीता है तो स राम स सीता स। उसके बाद क्या है? वे दोनों। क्या है? वे दोनों। वे दोनों को संस्कृत में कहते हैं तो। क्या कहते हैं? तो। ठीक है, और वे सब, संस्कृत में वे सब को कहते हैं ते। क्या कहते हैं? ते। ठीक है, अब आता है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुमको कहते हैं त्वम। क्या कहते हैं? त्वम। मध्यम पुरुष में तुमको क्या कहते हैं? त्वम। ठीक है, और तुम दोनों को क्या कहते हैं? तुम दोनों को क्या कहते हैं बच्चों? तो कहते हैं उसको युवाम। क्या कहते हैं? युवाम। और एक बात, अगर आप यहाँ उनका लगा रहे हैं तो आप यहाँ म नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ उनका नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ म लगा सकते हैं, युवाम। ठीक है, तो दोनों ही सही हो सकता है आपका। तीसरा क्या हो गया? तुम सब। क्या है? तुम सब। तुम सब को कहते हैं युयुम। क्या कहते हैं? युयुम। युयम कहते हैं, या फिर अगर आप उसका हटा सकते हैं तो इसे युयुम भी कह सकते हैं। अब आता है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं को कहते हैं अहम। ठीक है, क्या कहते हैं? अहम। जैसे हम नहीं कहें कि हम यहाँ है, अहम अत्रास्मि, मैं पढ़ता हूं, अहम पठंती। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आज। संस्कृत में किसे क्या कहते हैं सब कुछ समझेंगे अच्छे से, बारीकी से। उसके बाद आता है युवाम, सॉरी, उसके बाद क्या आता है? उत्तम पुरुष में मैं। अब आएंगे किसमें? हम दोनों। क्या आएंगे? हम दोनों। हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम। क्या कहते हैं? आवाम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हम सब, या हम लोग जिसको भी कहते हैं, हम सब। हम सब को संस्कृत में कहा जाता है वयम। क्या कहते हैं? वयम। तो ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देकर देखिए।
अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से पढ़ना है। आप थोड़ा पढ़ लेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। यही एक खासियत है कि पढ़ाई में जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको याद में रहेगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते फिर से यार। प्रथम क्या है कि वह का होता है स, वह का क्या होता है स। तुम का क्या कहते हैं त्वम। ये तो थोड़ा नॉर्मली वर्ड आ रहा है कि तुम का त्वम, ठीक है। मैं का अहम, ये मतलब बहुत, वह तुम मैं, ये सब आसान है, आप अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मैं का अहम हो गया। अब द्विवचन में क्या है, सब दोनों दोनों करके है। देखिए द्विवचन में क्या है, सब दोनों करके है। वे दोनों का क्या है तो, तुम दोनों का क्या है युवाम, हम दोनों का क्या है आवाम। उस तरह बहुवचन में क्या आता है, वे सब, तुम सब, हम सब, जितना भी सब है सब बहुवचन आता है। तो उनके लिए भी क्या है कि जैसे वे सब है, वे सब के लिए क्या है ते, तुम सब यूयम, हम सब क्या है वयम। तो अगर आप जितना ज्यादा इसको रिपीटली पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, और आप आसानी से संस्कृत सीख सकते हैं। बस इतना छोटा सा ट्रिक है, आप जल्दी ही याद कर लेंगे। और आई होप, मुझे लगता है कि आप शायद नोट कर चुके हैं जितने भी सारे हम लिखाएं अभी तक। और अभी हम थोड़ा और रिवीजन करेंगे, दो चार आपको वाक्य ऐसे हैं जो बनाने देंगे, और आप उसको अभी अपने हिसाब से बनाएंगे। हाँ दोस्तों, चलिए अब थोड़ा उदाहरण के थ्रू से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से संस्कृत को पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए पहला उदाहरण है वह पढ़े। क्या है, वह पढ़े। अब पढ़े जो है, पढ़ना का बहुत सारा जो है उदाहरण है। जैसे कि एक वचन में प्रथम पुरुष में पढ़ना का होता है क्या, पढ़ना का होता है पठतु। क्या होता है, पहले होगा पठतु, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या होगा, मध्यम पुरुष में होगा पठा, ठीक है। पठा भी बोल सकते हैं, पठ भी बोल सकते हैं। और उत्तम पुरुष में क्या होगा, उत्तम पुरुष में होगा क्या पठानी। मतलब पढ़ाई का जो होता है संस्कृत में बहुत सारा आपको मिलेगा, क्योंकि एक वचन में इतना सारा है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, और इस तरह से प्रथम पुरुष में भी तीन है, इसमें भी तीन है, और इसमें तीन, यानी कि सिर्फ पढ़ाई का जो है संस्कृत में आपका 9 उदाहरण बनेगा, ठीक है। लेकिन जो 9 उदाहरण बनेगा आपको उसके हिसाब से पढ़ना होगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या है, वह पढ़े, वह पढ़े, तो वह का क्या होता है स। क्या होता है, वह का स होता है, स का विसर्ग होता है स। और पढ़े का क्या होता है, स का होता है पठ, पठेतु, ठीक है। क्या होता है पठेतु, या फिर पठ, पठतु भी होता है, आप जैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, वह पढ़ेगा क्या होगा स पठतु। अब क्या आता है, तुम पढ़े या तुम पढ़ो, या आप पढ़े या आप पढ़ो, सबका एक ही होगा, क्या होगा तुम का क्या होता है, तुम का होता है त्वम। अब इसमें जो पढ़ाई जो है पढ़ो, जो ये पढ़ो है, पढ़ो का क्या होगा, अब इसमें पठ, क्या होगा तुम पठ, यानी कि त्वम पठ, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, आप पढ़ो, क्या होगा त्वम पठ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, उत्तम पुरुष में मैं पढ़ू, क्या मैं पढ़ू, मैं क्या क्या होता है, मैं का होता है आपका अहम, क्या होता है अहम, अहम। अब पढ़ाई का क्या होता है पठानी, क्या होता है पठानी, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ू, ठीक है। अब क्या आता है द्विवचन में, वह पढ़े था, अब द्विवचन में क्या होगा, वे दोनों पढ़े, क्या होगा वे दोनों पढ़े, ठीक है। क्या होगा वे दोनों पढ़े। तो वे का क्या, वे दोनों का क्या होता है तो, वे दोनों का क्या होता है तो होता है, ठीक है। अब पढ़ाई इसमें क्या होगा पठतम, क्या होगा पठतम। इसमें काल के हिसाब से भी जो है, काल के हिसाब से भी जो पढ़ाई होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, या फिर आप जिसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, मतलब सॉरी भार जिसको कहते हैं वाच्य, ये वाच्य है। तो इसमें जो क्रिया कर्म कर रही है, यो काल के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े, पढ़े, पढ़ू, मतलब ये क्या है, ये सब काल में है। तो काल के हिसाब से भी क्या होता है संस्कृत चेंज होता रहता है, ठीक है।
तो वे दोनों पढ़े क्या हो गया, तो पठताम। जैसे कि वे दोनों पढ़े तो क्या हुआ, तो पठताम। अब क्या आता है द्विवचन में, तुम पढ़े, अब क्या होगा, तुम दोनों पढ़े, क्या होगा, तुम दोनों पढ़े। ठीक है, सॉरी इसमें दूसरा वाला ढ आ गया था, पढ़े पढ़े। ठीक है, तुम दोनों पढ़े। अब तुम दोनों का क्या होता है, तुम दोनों का क्या होता है, यू वाम। क्या आता है, सॉरी युवाम। ठीक है, क्या आता है तुम दोनों का, युवाम। अब युवाम जब आता है तो यह पठ, इसमें क्या है पठतम, इसमें हो जाएगा पठतम। ठीक है, और संस्कृत में जो छोटे छोटे जो चिन्ह होते हैं जैसे कि ये हलंत वगैरह, ये आपको देना ही पड़ता है। ये सब ज्यादा मायने रखता है, जैसे कि विसर्ग है, इसमें विसर्ग है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बारीकी से ध्यान में रखकर इसको लिखना पड़ता है और सबको भी बोलना पड़ता है। तो याद रहे ये सब नहीं भूलना चाहिए, जो है उनका जो है सब कुछ भूलना नहीं चाहिए। अब क्या आता है, वे दोनों पढ़े। ठीक है, तुम दोनों पढ़े, अब मैं पढ़ो हो गया, अब हम दोनों पढ़े, क्या होगा, हम दोनों पढ़े। ठीक है, अब हम दोनों का क्या होता है, हाँ हम दोनों क्या होता है, आवाम। क्या होता है, आवाम, आवाम। अब पढ़ना इसमें क्या होगा, पठथ। क्या है, पठाओ, पठाओ। ठीक है, अब आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़े। अब आता है बहुवचन में, बहुवचन में क्या होगा, वे दोनों हो गया, वे पढ़े हो गया, वे दोनों पढ़े हो गया। अब क्या होगा, वे सब पढ़े, वे सब पढ़े। ठीक है, अब वे सब का क्या होता है, ते होता है, वे सब का क्या होता है, ते। ठीक है, और पढ़ाई का क्या होता है, पठंतु। क्या होता है, पठंतु। ठीक है, अगर आप ये न जो है आधा न जो दिख रहा है आपको, अगर ये आप नहीं भी देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ 19 का लगा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। कुछ ऐसे नियम है जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर आप तो 9 लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ 19 का नहीं होगा, अगर 9 लगाएंगे तो 19 का नहीं होगा, और अगर ये 19 का हटा देंगे तो लगाना पड़ेगा। अब आता है किसमें, तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े। अब क्या होगा, तुम सब पढ़े, तुम सब पढ़े। ठीक है, अब क्या होता है कि तुम सब, क्या, अब तुम सब जो है, तुम सब का जो संस्कृत है क्या होता है, तुम सब का युयम। क्या होता है, युयम। ठीक है, तुम सब का होता है युयम। अब पढ़ेगा क्या होता है, प ठ त। ठीक है, क्या होता है, युयम पठत। अब आता है हम सब पढ़े, हम सब पढ़े। ठीक है, हम सब पढ़े क्या होता है, वयम पठाम। ठीक, तो आई होप, मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और ज्यादा मतलब रिवीजन करें। और ये जो पठंतु है, पठताम है, पठतम है, मतलब जो पढ़ाई के बारे में, ये सिर्फ पढ़ाई के है, लिखाई का भी होता है, दो खाना का भी होता है। तो इन सब की जानकारी हम जो है आगे के वाले वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे और आपको और ज्यादा उदाहरण देंगे, जिससे कि आपको बनाने के लिए भी देंगे और आप अच्छे से सीखेंगे। हम लोग का यही आशा है कि आप जल्दी से सीखें संस्कृत को, है कि नहीं। और क्या है कि मुझे नहीं लगता है कि आप उतना ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि अब तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।